हेलो एवरीवन। आज की जो अपनी वीडियो है वो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और इसमें हम कवर करने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इक्विमॉर्फिज्म, सेमी ग्रुप, सेमी मोनोइड क्या होते हैं। तो ये आपको जो वीडियो है ये आप जब तक आगे तक जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक ये जो चीज़ें हैं ये काम आती रहेंगी। हर सब्जेक्ट में ये वर्ड यूज होते हैं, तो कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन है तो वही यूज होगा, नहीं, ये हर चीज हर जगह यूज होती है, तो हमें इनका पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि मैं आपको सबसे पहले तो मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपसे कवर किया था कि सेमी ग्रुप, सेमी मोनोइड और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है, इन्हीं का मैं इस वाली वीडियो में भी यूज करूंगी। तो आई होप आपने ये देख रखी हो, नहीं देखी हो तो देख लो यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, एक नॉन एम्प्टी सेट था जो कि बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलकर क्या बनाता था, एक जो स्ट्रक्चर बनता था उसी को नाम दे देते थे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। तो यहां से क्या होता था, ये जो है इसमें बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन क्या थी कि अगर ए के ऊपर हम इस ऑपरेशन को लगाते हैं तो वो किस में बिलोंग करना चाहिए, एस में। ठीक है, रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि इसका अब आगे यूज करूंगी मैं। ठीक है, सेमी ग्रुप में क्या था कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो है, साथ के साथ वो क्या चीज फॉलो करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ को। बोले तो कि जो इसमें ए स्टार बी एस के बराबर होना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। इसमें क्या था, ये मोनोइड। ठीक है, सेमी ग्रुप और मोनोइड की डेफिनेशन मैं बता रही हूं। अब यहाँ देखो, यहां से क्या होगा, यहाँ क्या क्या था, यहाँ जो है ए स्टार बी एस के बराबर भी था, एसोसिएटिव लॉ भी था, साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट भी था। ठीक है, यहां तक आपको रिवाइज हो गया होगा। आई बटन पे मैं आपको वीडियो दे दूंगी, उसको पूरा डिटेल में देख लेना, बहुत ही बारीकी से हर एक चीज समझाई है मैंने। तो यहाँ देखो, अब मैं दो चीजें ऐड करने वाली हूँ। सेमी ग्रुप में तो सब सेमी ग्रुप क्या होता है और मोनोइड में सब मोनोइड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि है होमोमॉर्फिज्म और ये। अब यहाँ देखो, सब सेमी ग्रुप, सब सेमी ग्रुप, सब का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई सेमी ग्रुप एस पड़ा है, इसका एक सबसेट है S1। ठीक है, अब हम इस S1 को सेमी ग्रुप कब कहेंगे, ठीक है, S1 को सेमी ग्रुप कब कहेंगे। वहीं देखो, यहाँ जब दो चीजें हैं, एक तो एसोसिएटिव लॉ को और दूसरा ये वाली जो है, ये दो चीजें हैं क्या क्या, एक तो है सेमी ग्रुप के लिए ये दो चीजें होनी चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए। लेकिन जब हम सब सेमी ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ होना जरूरी नहीं होता, यानी कि दो में से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन लेते हैं, एसोसिएटिव वाली रिमूव कर देते हैं। तो दो में से एक गया तो एक ही कंडीशन बचेगी। अब वो शायरी मत मार देना कि मैथ की दुनिया में दो में से एक जाता है तो एक बचता है, असल जिंदगी में दो में से एक जाता है तो कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो, सेमी ग्रुप में दो चीजें होंगी, समझे, और यहाँ जब सब सेमी ग्रुप की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए, एसोसिएटिव वाली हट जाती है। वही सेम जब आप सब मोनोइड की बात करते हैं तो इसमें कितनी चीजें थी भाई, तीन थी, एसोसिएटिव लॉ भी था और क्या था, आइडेंटिटी वाली चीज भी थी। ठीक है, तो इसमें भी सेम होगा, सेम चीज रिमूव होगी। तीन हमेशा काम बिगाड़ते हैं लोग, तीन में से एक गया काम खत्म। तो ये जो दो कंडीशन होंगी सब मोनोइड के लिए ट्रू करनी होती है। तो जब हम सेमी ग्रुप या मोनोइड की बात करते हैं तो तीन कंडीशन हमें प्रूव करके लेके आनी होगी थ्योरम में। लेकिन अगर जब वहां सब लग जाता है तो वहां हमें एसोसिएटिव वाली प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये तो बेसिक हो गया। अब मैं जो मेन है मेरा आज, वो चार चीजें समझानी है, ध्यान से देखना बिल्कुल। अब और
भी भाई इसको भूलना मत कभी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। पता होगा ना, होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का एडिशन, ठीक है। तो देखो मैंने लिखना स्टार्ट किया, लेट एस स्टार एंड टी स्टार डैश बी टू मोनोइड, या फिर मोनोइड की जगह सेमी ग्रुप भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम डेफिनेशन होगी। क्या है यहाँ पर, एस और टी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, ओके। स्टार एस के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार डैश टी के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। दोनों ही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे हैं, या तो मोनोइड होंगे या फिर सेमी ग्रुप होंगे, ठीक है। दोनों के लिए सेम कंडीशन। अब होमोमॉर्फिज्म एक फंक्शन होता है, तो वही मान लीजिए, लेट मान लिया एफ कोई भी फंक्शन है जो कि एस से टी में है, ठीक है। एफ कोई फंक्शन है एस से टी में, इसको हम होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे, इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ। यहां तक कोई दिक्कत, ध्यान से देखो, दो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर माने हैं, एस और टी दो नॉन एम्प्टी सेट, स्टार एस के लिए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार डैश टी के लिए बाइनरी ऑपरेशन। दोनों एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या तो मोनोइड हो सकते हैं या सेमी ग्रुप। एक फंक्शन एफ को लिया जो कि एस से टी में जाता है, इसको हम कब कहेंगे, होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशन याद रखना, f of a star b is equal to f of a star dash f of b for all a b belongs to f। समझ में आया। इसके दो एलिमेंट उठाए, बाइनरी ऑपरेशन लगाई, फंक्शन अप्लाई किया, तो क्या होगा, पहले का अलग एफ ए, जो स्टार वाली जो अपनी बाइनरी ऑपरेशन है वो चेंज होके किसकी बाइनरी ऑपरेशन, टी वाले की बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि स्टार डैश में चेंज हो जाएगी, और एफ बी, ठीक है, जहां पर ए बी एस में बिलोंग करते हैं। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आगे की डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी। अभी यही इस वाली चीज से ही क्या तीन डेफिनेशन बढ़ के आती है। वो तीन डेफिनेशन कौन कौन सी हैं, मोनोमॉर्फिज्म, इक्विमॉर्फिज्म, एंड लास्ट इज आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तीनों के लिए ही होमोमॉर्फिज्म को प्रूव करना कंपलसरी है, 102% कंपलसरी है। बिना होमोमॉर्फिज्म के ये तीनों प्रूव करना इम्पॉसिबल है। तो चलिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। जब आप मोनोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो मोनोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है, मोनो किससे बनता है, मोनो बनता है भाई 1 से प्लस होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। यानी कि जब आपको अगर कोई थ्योरम में कहता है कि इसे मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करो, तो आप उसे होमोमॉर्फिज्म और 1 दोनों प्रूव करेंगे, ठीक है। इसलिए कहा होमोमॉर्फिज्म कंपलसरी है। जब आप इक्विमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाता है, ऑन टू आ जाता है। तो जब आपको कहे कि इक्विमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाओ, तो आप क्या प्रूव करोगे, आप ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करोगे। और यही जब आइसोमॉर्फिज्म की बात करता है तो आपको 1 भी प्रूव करना पड़ेगा, आपको ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा, और आपको होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आया डिफरेंस। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, इसी से तीनों चीजें कनेक्ट करती, मोनो इक्वी आइसोमॉर्फिज्म। तो मोनो में 1 होमो, इक्वी में ऑन टू होमो, और जब आइसो की बात करते हैं तो वहां 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म तीनों चीजें आ जाती हैं। अभी यहाँ देखो, इन दोनों से ही मैं 2 डेफिनेशन और लेके आती हूँ, और वो है मेरी, तो मैं क्या इसे क्लियर कर दूं, चलो रहने दीजिए, इसको रिवाइज करें, काम आएगा। देखो, जब आप इक्विमॉर्फिज्म प्रूव कर लाते हैं तो इस केस में जब आप इसको इक्विमॉर्फिज्म प्रूव कर देते हैं तो उस टाइम जो अपनी टी है वो जो है
होमोमॉर्फिक इमेज कहलाती है एस की। समझ में बात आई कि अगर आपको होमोमॉर्फिक इमेज प्रूव करने को दे तो आप क्या प्रूव करोगे? सबसे पहले होमो प्रूव करोगे, ऑनटू प्रूव करोगे तो वो इक्वी बढ़ जाएगा। तो जब वो इक्विमॉर्फिज्म बढ़ जाएगा उस टाइम जो है टी जो है होमोमॉर्फिक इमेज कहलाती है एस के लिए। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर देते हैं तो इस टाइम जो टी है वो मेरी आइसोमॉर्फिक इमेज बनती है एस के लिए। ठीक है। अगर आपको आइसोमॉर्फिक इमेज प्रूव करने को देता है तो आप क्या करोगे? 1 ऑन टू होमो, उसके बाद वो आइसोमॉर्फिज्म बढ़ जाता है तो उस टाइम जो टी है मेरा सेट वो आइसोमॉर्फिक इमेज का काम करेगा एस के लिए। तो ये देखो यहां तक कोई दिक्कत हो? मैंने अब तक क्या क्या पढ़ाया है? अब कल से जो है वो सारी हम थ्योरम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। जितनी डेफिनेशन थी वो मैंने बता दी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने बताया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एस पड़ा है, अगर उसको हम बाइनरी ऑपरेशन के साथ, वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर लेते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाता है। बाइनरी ऑपरेशन बताया कि कोई सेट एस पड़ा है, उससे 2 एलिमेंट उठा लो, उन दोनों एलिमेंट के ऊपर अगर आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट है अगर वो भी एस में बिलोंग कर जाए तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने उसको समझाया। उसके बाद मैंने आपको सेमी ग्रुप बताया कि किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप कब कह सकते हैं? अगर वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करे। मोनोइड के लिए कि किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को मोनोइड कब कह देते हैं? कि अगर वो एसोसिएटिव लॉ को तो होल्ड करे ही करे, साथ में उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। कॉम्यूटेटिव के लिए कि किसी सेमी ग्रुप को कॉम्यूटेटिव कब कहेंगे? अगर वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे। ऐसे ही सेम मोनोइड को कॉम्यूटेटिव कब कहेंगे? अगर वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे। उसके बाद आता है सब सेमी ग्रुप। तो सब सेमी ग्रुप में 2 कंडीशन में से एक रिमूव कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी वाली यानी कि क्लोजर वाली जो प्रॉपर्टी है उसी से सब मोनोइड प्रूव हो गया जाता है। सेम सब मोनोइड के लिए भी एसोसिएटिव को रिमूव कर देते हैं तो क्लोजर से और साथ ही साथ आइडेंटिटी से हम सब मोनोइड प्रूव कर देते हैं। उसके बाद मैंने होमोमॉर्फिज्म बताया। होमोमॉर्फिज्म के लिए मैंने 2 चीजें ली, एक एस एक टी नॉन एम्प्टी सेट, स्टार इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार डैश टी के लिए बाइनरी ऑपरेशन, एक फंक्शन एफ जो कि एस से टी में जा रहा है। इसको होमोमॉर्फिज्म कब कह देंगे? अगर एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू आई एफ ऑफ ए स्टार डैश एफ ऑफ बी के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। इसी को मोनोमॉर्फिज्म कब कह देते? अगर 1 और होमो आ जाता है। इसी को इक्विमॉर्फिज्म कब कह देते? अगर ऑनटू और होमो आ जाता है। और आइसोमॉर्फिज्म कब कह देते? अगर 1 भी आ जाए, ऑनटू भी आ जाए और होमोमॉर्फिज्म भी आ जाए। अगर हम इक्विमॉर्फिज्म प्रूव कर देते हैं उस टाइम टी जो है मेरी वो क्या बन जाती है? टी मेरी बन जाती है भाई होमोमॉर्फिक इमेज बन जाती है एस के लिए। और सेम अगर हम उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर देते हैं तो टी आइसोमॉर्फिक इमेज कहलाती है एस के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। अब भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो सारे प्लेटफॉर्म एफबी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब कुछ खुले हुए हैं आपके लिए। 24 घंटे आप अपना डाउट वहां पे मेरे को सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप मेरे को कमेंट करके बताते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद।